हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये फाइंडिंग देता है कि असेसी ने जो एलिज्ड बोगस परचेजेस की है पैकेजिंग मटेरियल की, वो ड्यूरिंग द ईयर असेसी के पास अवेलेबल था। ये फाइंडिंग देता है कि असेसी ने उस पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ किया है और ये भी फाइंडिंग है कि वो पैकेजिंग मटेरियल थ्रू आउट द ईयर कॉन्टिन्यूसली असेसी अपने बिजनेस के लिए यूज करता रहा। तो क्या ऐसे केस में भी असेसी का कोई परसेंटेज बेस्ड एडिशन जस्टिफाइड है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस योग ऑयल ट्रेडर्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 483 ITR पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड था। प्रेजेंट केस में ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर ने यह फाइंडिंग दी कि जो एलिज्ड पैकेजिंग मटेरियल है जिसके लिए एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन है कि एसएससी ने कोई ऐसी परचेजेस की हैं जो कि बोगस है, यदि खुद असेसिंग ऑफिसर ने ये फाइंडिंग दी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कि वो पैकेजिंग मटेरियल एसएससी के पास अवेलेबल था, वो पैकेजिंग मटेरियल एसएससी ने कंज्यूम किया और थ्रू आउट द ईयर एसएससी उसको यूज करता रहा, तो क्या ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर जो एडिशन करता है पूरे पैकेजिंग मटेरियल की और सीआईटी अपील ड्यूरिंग द अपीलेट प्रोसीडिंग्स ये एडमिट करता है कि कोई भी ऐसा प्रमाण ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं मिला है जो कि ये साबित करे कि एसएससी ने कोई बोगस परचेजेस की है, तो क्या ऐसे केस में सीआईटी अपील यदि उस बोगस परचेजेस की एडिशन को कुछ परसेंटेज बेस तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो क्या वो परसेंटेज बेस भी एसएससी का एडिशन जस्टिफाइड है? प्रेजेंट केस में एओ ने पूरा एडिशन किया। सीआईटी अपील ने इस फाइंडिंग को एडमिट किया कि एसएससी ने पैकेजिंग मटेरियल को यूज किया है, लेकिन स्ट्रेंजली अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि कुछ अमाउंट पैकेजिंग मटेरियल का बोगस माना जाना चाहिए और 7% पूरी परचेजेस का डिसअलाउ कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जहां पर दोनों लोअर अथॉरिटीज ने स्पेसिफिकली ये फाइंडिंग दी हो कि कोई भी परचेजेस एसएससी के द्वारा जो की गई है वो बोगस नहीं है, ये फाइंडिंग हो कि वो पैकेजिंग मटेरियल जो कि एलिज्ड है वो ड्यूरिंग द ईयर एसएससी के पास अवेलेबल था, एसएससी ने उसको कंज्यूम किया और कहीं पे भी एसएससी की सेल्स को डाउट नहीं किया गया, तो ऐसे केस के अंदर परसेंटेज बेस्ड एडिशन भी जस्टिफाइड नहीं है। और ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील ने 7% पर बोगस परचेज के एडिशन को रिस्ट्रिक्ट किया था जो कि प्रेजेंट केस में 32 लाख के करीब था, उसको भी डिलीट किया। रेवेन्यू इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के गया और जब ये मैटर हाईकोर्ट ने सुना तो कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये फैक्चुअल फाइंडिंग ऑलरेडी ट्रिब्यूनल जो है वो वेरीफाई कर चुकी है कि सारा का सारा मटेरियल एसएससी के बिजनेस के लिए यूज हुआ है और कहीं पे भी जो एलिज्ड पैकेजिंग मटेरियल की बोगस परचेज है उसके लिए कोई भी मटेरियल ना तो असेसिंग ऑफिसर के पास था ना सीआईटी अपील के पास था, तो ऐसे केस में बोगस परचेज की रिस्ट्रिक्शन करना किसी परसेंटेज बेस पर भी जस्टिफाइड नहीं है और सारी की सारी एडिशन को डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस असेसिंग ऑफिसर्स के लिए बन चुकी है कि जहां पे भी बोगस परचेजेस का एलिगेशन होता है वहां पे असेसिंग ऑफिसर या तो सारी की सारी परचेज को ऐड कर देते हैं बिना इस चीज को देखे हुए या बिना इस चीज को देखे हुए कि उस मटेरियल के अगेंस्ट जो है वो सेल हुई है। प्रेजेंट केस में हालांकि एसएससी कोई पैकेजिंग मटेरियल की सेल नहीं कर रहा था, लेकिन उस पैकेजिंग मटेरियल को अपनी जो प्रोडक्शन थी उसके लिए यूज कर रहा था और फिर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल भी हो रहा था। तो जहां पर भी सेल डाउट नहीं की जाती वहां पर एसएससी के सारे अमाउंट को एड बैक नहीं किया जाना चाहिए और जहां पे ये पर्टिकुलर फाइंडिंग हो कि वो मटेरियल एसएससी की प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है तो वहां पे परसेंटेज बेस्ड एडिशन भी जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस योग
ऑयल ट्रेडर्स और ये केस 483 ITR पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।